हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे एनर्जी रिकवरी के बारे में कि हमारे पास एनर्जी रिकवरी होती क्या है, कैसे कैसे होती है और किस प्रोसीजर के थ्रू ये चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। द मोस्ट वेस्ट आर जनरेटेड फाइंड देयर वे इनटू द लैंड और वाटर बॉडीज विदाउट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉजिंग द सिविरल वाटर पोल्यूशन। अब देखेंगे, आपने घरों में देखा होगा कि जनरली क्या होते हैं, वेस्ट जनरेट होते हैं। वेस्ट हमारे पास दो तरह से जनरेट होंगे। एक तो होता है लिक्विड वेस्ट, जैसे हमारे किचन और बाथरूम से जनरेट होता है, और एक होता है हमारे पास सॉलिड वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट हमारे पास कहलाता है कूड़ा कचरा। तो ये जो कूड़ा कचरा होता है मोस्टली आपने देखा होगा कि उसको क्या किया जाता है, या तो ज़मीन पे कहीं फेंक देते हैं, या अगर वो पानी में आप कहीं फेंक रहे हैं तो क्या करेगा, बाद में जाके वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देगा और वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो दे ऑल्सो इमिट ग्रीन हाउस गैस, लाइक जब वो सड़ेंगे, जब वो गलते हैं तो उनमें से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज में से सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या है, यहाँ पे कौन सी यहाँ जनरेट होगी, मीथेन गैस जनरेट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जनरेट होती है। मीथेन जनरेट हुआ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ी तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेफर टू द स्ट्रीम ऑफ द गार्बेज। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारे जनरली घरों से जनरेट होता है, उसको हमें क्या करना है, उस वेस्ट से हमें एनर्जी बनानी है। ये प्रोसेस कहलाता है एनर्जी रिकवरी। तो उसको क्या करते हैं, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, घरों से घरों डोर टू डोर जाके वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात हुई। अगर हमारे पास कोई मेडिकल वेस्ट है जो जनरली हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, तो उनमें से कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। तो उनको क्या कर देते हैं, रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं, और जो नहीं यूज़ कर पाते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अभी हम कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरियस टेक्नोलॉजी ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर द एनर्जी के लिए। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, टेक्निकल एक्सपेक्टेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन कहलाता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। ध्यान से दीजिएगा, दो चीज़ें, थर्मो अलग है, केमिकल अलग है। थर्मो का मतलब है हमें हीट से क्या करना है, केमिकल कन्वर्जन करना है। कैसे करते हैं, हमें एक चीज़ देखा होगा आपने कि जो अब पूरा इसमें प्रोसीजर आपको मेंशन है, इस ध्यान से बस इस पूरे के पूरे इस प्रोसीजर को सुनिएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये MSW का मतलब है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है हमारे घरों से जनरेट हुआ कचरा। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिटीज़ में आपने देखा होगा डोर टू डोर, या तो आपके सामने क्या किया जाता है, डस्टबिन रख दी जाती है, आप उस डस्टबिन में ले जाके फेंक देते हो, या अपने घर के सामने उसको कूड़े को रख देते हो। तो बाद में क्या करते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ट्रक्स में भरते हैं, और ट्रक्स में भरने के बाद क्या करते हैं, उसको ईजी हैंडल हो पाए इसलिए सिटी से बाहर लेके जाते हैं। सिटी से बाहर ले जाने के बाद क्या करते हैं, उनमें से जो मटेरियल रिसाइकलेबल लगेगा उनको कि रिसाइकल हो सकता है, उसको अलग करेंगे, स्प्रेड आउट कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको क्या करते हैं, कंबसन चेंबर में डाल के बर्न कर देते हैं। अब जैसे ही कंबसन चेंबर में रख के आपने क्या किया, बर्न किया मतलब आप उसमें आग जला रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन होगा। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन मतलब हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, कन्वर्जन होगा, एक जो एनर्जी होगी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो जब आपने वेस्ट को जलाया, काफ़ी ज़्यादा हीट देखे, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मो का मतलब आपने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, टेम्परेचर हाई रखा, जिसकी वजह से कन्वर्जन हुआ, और इट इज़ ए बेस्ट सूटेड फॉर द, उसके लिए आप शूट करेंगे जहाँ पे लो मॉइस्चर कंटेंट है, जिसमें हमारे पास जो कचरा है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। क्योंकि जैसे ही आप हीट देंगे और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे भाप बनने चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जहाँ पे लोअर मॉइस्चर होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, कम हीट पे ही क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। मॉइस्चर रहेगा तो ज़्यादा हीट लगेगा उसको कन्वर्ट करने में। तो जनरली सेलेक्टिव फॉर द, अगर हमारे पास ये क्या है, लोअर मॉइस्चर है, तो उसको जनरली हम सूटेड करते हैं, अगर नहीं है तो अगर हमारे पास क्या करेंगे, नहीं उसको सेलेक्ट करेंगे, लेस सेलेक्ट करेंगे। तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन इंक्लूड इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन। ये तीन इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। इंसिनरेशन क्या होता है, पायरोलाइसिस क्या होता है, और गैसिफिकेशन क्या होता है। दूसरा जो कन्वर्जन होता है वो होता है बायोकेमिकल कन्वर्जन। अब बायोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है, बायोकेमिकल कन्वर्जन विच इंक्लूड द एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक इन द ऑप्शंस क्या बोला, एक होता है एरोबिक, ध्यान से सुनिएगा, AEROBIC,
एरोबिक का मतलब है कि आप प्रेजेंस में किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ कंबसन करा रहे हैं, जला रहे हैं, तो एरोबिक कहलाता है। इसके आगे ए एन लगेगा, एनएरोबिक मतलब कि अब्सेंस में ऑक्सीजन के। तो इस टाइप में जो बायोकेमिकल कन्वर्जन है ये क्या है, एनारोबिक डाइजेशन है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी। अब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4 गैस जनरेट होगी, जो हमारे पास क्या कहलाएगी, मीथेन गैस कहलाएगी। तो मीथेन गैस का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। फॉर्मेशन आर प्रीफर फॉर द वेस्ट हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल। किसके लिए यूज़ करते हैं ये, जिसमें हाई परसेंटेज हो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल का, जिसमें हायर मॉइस्चर कंटेंट हो। तो एनारोबिक डाइजेशन इज ए रिलायबल टेक्निक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेट और ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारे पास गीला कचरा होगा या ऑर्गेनिक वेस्ट वाला है उसके लिए सूटेबल होता है। इसमें एल्कोहल फर्मेंटेशन भी होता है। इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन इनटू बायोमास। तो जो हमारे पास एल्कोहल फर्मेंटेशन होगा या एल्कोहल फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन से क्या होगा, फर्मेंटेशन बोले या फॉर्मेशन बोले, जिसकी वजह से क्या होता है, एथेनॉल बनता है। अब एथेनॉल क्या होता है, बाई सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बनेगा। स्पेशल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड इट फाइंड्स अ गुड डील विथ इन द एप्लीकेशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुडी बायोमास इनटू सेल्यूलस एथेनॉल। तो जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वुडी बायोमास था, बहुत ही ज़्यादा लकड़ी वाले रिलेटेड चीज़ें थी, या ये बोल सकते हैं बल्क मार्ट में था, वो क्या हो जाता है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फिजिको केमिकल कन्वर्जन। फिजिको केमिकल कन्वर्जन में क्या करते हैं, वेरियस प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सॉलिड वेस्ट की चेक करते हैं, पता करते हैं, और उसके बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं उसको किसमें, हाई एनर्जी में। हाई एनर्जी में कन्वर्ट करके बाद में क्या कर लेंगे, उसको स्टीम जनरेट कर लेते हैं, उसको बर्न करके स्टीम जनरेट कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसका यूज़ कर लेते हैं। इन सब के अलावा एक ऑप्शन होता है कि सैनिटरी लैंड फिलिंग कर देते हैं। सैनिटरी लैंड फिलिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, पहले तो हम बात कर लेते हैं लैंड फिलिंग की, फिर मैं आपको बताऊँगा सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होता है। पहला हम बात करेंगे यहाँ पर लैंड फिलिंग की, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला होता है हमारे पास लैंड फिलिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा सैनिटरी लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा बनाए, एक लेयर क्या किया, कचरे का डाल दिया। सपोज करिए एक क्या किया, एक लेयर कचरे का डाल दिया, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे, एक लेयर मिट्टी की डाल दिए, फिर क्या करेंगे, एक लेयर कचरे का डाल दिए। और ये किस टाइप का कचरा होगा, बायोडिग्रेडेबल, जो हमारे पास सड़ जाए। फिर एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे, फिर एक लेयर कचरे का डाल देंगे। ऐसे करते करते हमारे पास 10-15 राउंड बन जाएंगे और मिट्टी तक हम आ जाएंगे। इसमें देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, कचरा और मिट्टी की अल्टरनेट लेयर है। लेकिन क्या होता है, जैसे ये कचरा क्या होता है, सड़ता है। सड़ने का मतलब जैसे ये क्या होगा, डीकम्पोज होगा। जैसे ये कचरा क्या करेगा, सड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, सड़ने के बाद यहाँ से क्या होता है, लिक्विड जनरेट होते हैं। मतलब जो सड़ेगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट लिक्विड हो जाता है। और ये लिक्विड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। जस्ट अ सेकेंड, ये चीज़ें आपको शो नहीं हो रही होंगी, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दें। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, लैंड फिलिंग, नॉर्मली लैंड फिलिंग कर दी है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये सपोज करें यहाँ पे अगर कोई लिक्विड जनरेट हो रहा है, तो अब क्या करेगा, टाइम के साथ वो पानी में रिश्ते रिश्ते, ज़मीन में रिश्ते रिश्ते क्या चला जाएगा, वाटर टेबल तक पहुँच जाएगा, और वाटर टेबल को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है लैंड फिलिंग का। अब ये लैंड फिलिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, वेस्ट वाटर या बोल दें कि जो वाटर लेवल है उसको गंदा कर रहा है, उसको टॉक्सिक बना रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब गड्ढा बनाएं, रेड कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ, जब आपने गड्ढा बनाया तो उस गड्ढे में ही पहले क्या करें, एक ऐसी लेयर दें, इम्परवियस लेयर, जिसमें से वाटर पास ही ना हो पाए। ये कहलाएगा सैनिटरी लैंड फिलिंग। अब उसको हमने क्या किया, सैनिटरी कर दिया, सैनिटेशन के रूप में यूज कर लिया, या ये बोल सकते हैं थोड़ा हाइजेनिक बना दिया, इसको एक नाम दे दिया सैनिटरी लैंड फिलिंग। है अभी लैंड फिलिंग ही, बस हमने क्या किया, इसके बॉर्डर पे एक लेयर लगा दी। जनरली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आरसीसी की लेयर लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्ले यूज कर देते हैं। क्ले मतलब आपने देखा होगा वो कुम्हार वाली मिट्टी, जो क्ले कहलाती है। कुम्हार वाली मिट्टी से पानी पास नहीं हो पाता, सिमिलरली पानी यहाँ से पास नहीं होगा, तो जो भी आपके पास वेस्ट जनरेट होगा इसकी तली में जनरेट होगा, और टाइम के साथ आप चाहे तो इसमें से पाइप निकाल के वो टॉक्सिक गैस या टॉक्सिक लिक्विड बाहर भी ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा हमारे पास किसका, सैनिटरी लैंड फिलिंग का।
सैनिटरी लैंड फिलिंग मैंने आपसे बता ली, प्रॉपर्ली क्या किया जाता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है, वेल मैनेज होता है, इंजीनियरिंग ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन जो अकॉर्डिंग जो होता है कि कितना हम स्टैंडर्ड डेप्थ रख सकते हैं कितना नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होता है पहले ही डिफाइन होता है। इसके अलावा जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग न्यूसेंस, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूसेंस भी क्रिएटिंग नहीं होगा, विदाउट क्रिएटिंग न्यूसेंस, बिना न्यूसेंस क्रिएट हुए ये चीज़ें हो जाएगा। हजार्डस भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हाइजेनिक है, हाइजेनिक वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉस्टली पड़ता है। इसको कहाँ कर सकते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास वेस्ट मिला वहीं पे ऑन द साइड कर सकते हैं, ऑन साइड सैनिटेशन, जहाँ पे हमारे पास वेस्ट मिला हम वहीं पे क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग। या हम ऑन द साइड ना करके क्या कर सकते हैं, ऑफ साइड जा सकते हैं, मतलब हमें यहाँ मिला और हम क्या करें, किसी दूसरी जगह पे उसको ले जाकर यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन नहीं है तो हम दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, हाई एलिवेशन पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गड्ढे में बनाया तो गड्ढे में क्या हो जाएगा, पानी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन उस पानी आने के चांसेस से भी बचने के लिए क्या है, चारों तरफ पर्कुलेशन लगा हुआ है। तो आप ऑफ कैंपस भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ साइड भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑन द साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ ही जाना पड़ता है, ऑफ साइड ही हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये ऑफ साइड की बातें थी, और सिमिलरली हमारे पास ऑन साइड भी होगा। अब जो हमारे पास ये सैनिटरी लैंड फिलिंग था, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब जो बचा था वो था ऑन साइड सैनिटेशन। तो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर द डीलिंग विद द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें से हमारे पास ये सैनिटेशन भी है। सैनिटेशन में क्या करते हैं, सैनिटेशन रिफर टू एक्सक्रीटा ऑफ द ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल रन ऑफ वाटर, सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट, होल रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि जो एक्सक्रीटा है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो सॉलिड इंडस्ट्री वेज ऑफ रन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग ऑन साइट ऑफ साइट, दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे ही हमारे पास क्या होता है, आगे की चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं।